हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव अलका। तो आपने पिछले दिनों देखा मैं ट्रैवल कर रही थी और काफ़ी जगह घूम रही थी। तो बस अभी वापस घर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना सामान सारा अनपैक। तो बाहर जाओ ना तो काफ़ी सारा सामान जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। और जो कपड़े मतलब पहनने वाले थे जो गंदे हो गए थे वो धुलने के लिए अलग करने होते हैं। और जैसे बेडशीट्स वगैरह लेकर गई थी मैं, तो वो मेरी यूज़ नहीं हुई थी तो उनको मैं एज इट इज़ रख दूँगी। लेकिन फिर भी ऐसा मन होता है कि सारे कपड़े एक बार फिर से धो देते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में कहीं ना कहीं कपड़े गंदे होते ही हैं। तो घूमने के लिए जाओ और वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ना आओ, ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा कुछ ऐसा ना खरीदूँ जो मेरे यूज़ का ना हो। लेकिन ये कुछ एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, और ये मेरी पहले से ही प्लानिंग में थी कि मैं ये ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ये देखिए, ये मैं एक क्या चीज़ लेकर आई हूँ, थोड़ा अंदाज़ा आपको लग गया होगा। ये है केरला साड़ी। तो हम लोग केरल जाएं और वहाँ की ये स्पेशल साड़ी लेकर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में चेन्नई में भी ये मिलती है, लेकिन मैंने चेन्नई से ली नहीं थी जानबूझ के, बिकॉज़ जो चीज़ जहाँ की फेमस होती है ना वहाँ से लेनी ही चाहिए। और ये प्योर कॉटन में है, बहुत सुंदर साड़ी है, विद ब्लाउज़ है। इसका ब्लाउज़ भी इसके साथ में मैचिंग का है। मुझे एक ही बार में पसंद आ गई थी और मेरी प्लानिंग में भी थी कि मुझे ऐसी कुछ साड़ी एक लेनी है। तो यहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह में आपको पता है ओनम में इसमें यहाँ पर पहनी जाती है ये साड़ी। और इसका प्राइस भी, ये जो मैं स्टिकर निकाल रही हूँ ना, मैं अभी आपको बता दूँगी, इसका प्राइस बहुत ही डैम चीप है। और यहाँ पर जो प्राइस था उसके कंपेरेटिवली ये मुझे बहुत अच्छे से कॉस्ट में मिल गई थी और बहुत सुंदर भी लग रही थी। अब मैं इसको फटाफट से बस रेडी कराने वाली हूँ पहनने के लिए। तो यहाँ पर साउथ में तो किसी भी फेस्टिवल में ये लोग यहाँ पर पहनते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी कि इस तरह के किसी भी फेस्टिवल वगैरह में मैं इसको पहनूँ। तो बताना कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ की केरला की खासकर ये ट्रेडिशनल साड़ी है। अगर आप लोग भी केरल में जाते हैं घूमने के लिए तो इस तरह का साड़ी ज़रूर लेके आना। तो जो लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके पास तो आई होप ऐसी वाली साड़ी पहले से ही होगी और बहुत सुंदर लगती है। इसमें काफ़ी सारी एम्ब्रॉयडरी वर्क्स भी आ रहे हैं आजकल, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है। लेकिन मैंने प्रॉपर इसको ट्रेडिशनल वे वाली साड़ी ली है जैसी ये होती है। इसमें आजकल काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह भी कर रहे हैं लोग, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद थी तो मैंने इसको ऐसे ही खरीदी है। तो साड़ी बहुत प्यारी है और केरल जाओ वहाँ से साड़ी लेकर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत हैवी हैवी भी मिल रही थी, लेकिन ये जो है ये स्पेशल केरला साड़ी है। इसको केरला साड़ी ही बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे, लेकिन केरला साड़ी के नाम से फेमस है। बहुत रीजनेबल मिली थी और प्योर कॉटन में है। बस मिल तो सब जगह जाती है, बट एक चीज़ थी कि ये प्योर कॉटन में है, इसमें धागा मिक्स नहीं है, और बहुत अच्छे रेट में मिल गई। और त्रिवेंद्रम से फिर हम गए थे पोवर, और पोवर बहुत अच्छी सी जगह है। और इस साड़ी से मतलब कुछ रिलेशन भी है पोवर का। मतलब लाइक जब हम साड़ी खरीद रहे थे तो वहाँ पर जो हमारे जो शॉपकीपर थे, लाइक उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप यहाँ से पोवर जाओ। तो ये साड़ी और पोवर का कनेक्शन है। तो पोवर में हमने बड़ी मस्ती की और वहाँ पर बैक वाटर्स है। तो बैक वाटर्स का जो एक अलग ही मज़ा होता है। लाइक आप सी बीच ये सब आपने देखे होते हैं, बट बैक वाटर जो होता है ना वो मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है हमने पहली बार किया। तो आपको भी दिखाती हूँ कि वो पोवर के बैक वाटर्स किस टाइप के हैं या कैसे हैं वो, है ना। तो अगर आपको भी कभी मौका लगता है तो पोवर तो पक्का आप जाके आना। लाइक हमारा छूटते छूटते बच गया, मतलब हमारा हो गया कवर, नहीं तो पोवर हमारा छूट रहा था। तो इसलिए बोल रही हूँ कि ये साड़ी और पोवर का कनेक्शन एक है। और पोवर में हमने क्या क्या किया, चलिए देखते हैं। तो आपने पहले देखा था कि पूवर से पहले हम कोवलम गए थे और वहाँ पर भी हमने खूब मज़ा किया था। वहाँ का लाइट हाउस बीचेस काफ़ी फेमस है। और ये हम पहुँच गए थे पूवर। तो पूवर एक टूरिस्ट टाउन है साउथ इंडिया का। यह केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ बैकवाटर्स में आप क्रूज़ भी कर सकते हैं, और इनकी एक्चुअली ऑनलाइन बुकिंग अगर आप करके जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं चीज़ें। और यहाँ का जो इनका मतलब जो रेट्स वगैरह हैं क्रूज़ के, वो जैसे 2 लोगों का 2500 है, और अगर 4 लोग जाते हैं तो 3000 है।
तो इस तरह से यहाँ पर रेट्स हैं। और अगर आप जाके मतलब ऑन द स्पॉट अगर आप जाते हैं तो शायद ज़्यादा भी लग सकता है। और हमने यहाँ पर इस तरह की मोटर बोट्स हैं वो की थी, सनराइज़ बोट वगैरह भी है, क्रूज़ भी है, तो आप मतलब कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 लोगों के लिए मोटर बोट की थी, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट थी। और मतलब इसका जो किराया था वो ऑलमोस्ट हमें 3,000 से 3,500 आया था, क्योंकि इसका जो टाइमिंग होता है वो हमारा मतलब 1 घंटा वो आपको कराते हैं। एंड इट डिपेंड्स कि आप इसको बढ़वा भी सकते हैं, अगर आपको जैसे आधा घंटा और बढ़ाना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस ये लोग लेते हैं। तो करीब इस तरह से 2,500, 3,000, 3,500। और अगर आप बड़ा क्रूज़ करते हैं तो उसके रेट जो है वो अलग है, मतलब ज़्यादा रेट्स हैं। तो कन्वीनियंट यहाँ पर इस तरह की बोट्स रहती हैं, मोटर बोट्स हैं ये, और बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ बैक वाटर्स में ये राइड कराते हैं। तो बेसिकली पूवर आइलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पर आकर खूबसूरती के साथ साथ आप एडवेंचर कर सकते हैं, नेचर का मज़ा ले सकते हैं और मसाज भी करा सकते हैं। लाइक यहाँ पर मतलब होता है ना कि जैसे मतलब फुल पैकेज है टूर का, तो आप मतलब पहले कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप ऑनलाइन लेकर आएंगे तो भी अच्छा रहेगा। और अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी हैं। तो ये देखिए बैक वाटर्स का मज़ा हमने लेना शुरू कर दिया था, और बहुत ही अलग तरह का ये एक्सपीरियंस है। एक बार मुझे लगता है यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अगर आप कोवलम आते हैं या आप तिरुवनंतपुरम आते हैं तो पूवर को मिस मत करना। पूवर को मतलब मैं बोलती हूँ अपने एक बकेट लिस्ट में हमेशा रख के चलना, और बहुत सुंदर जगह है, एक अलग सा एक्सपीरियंस है। एंड बैक वाटर्स मैंने लाइफ में पहली बार किया था, एक अलग सा मतलब एक अलग एडवेंचर है, एक अलग सा सुकून है। मैं ये बोलूँगी कि एक अलग सी दुनिया है। और यहाँ पर इस तरह के कुछ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, बहुत मतलब एकदम लाइवली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है यहाँ पर। मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी, और ऐसा मन हो रहा था कि यहाँ से वापस ना जाए और यहाँ पर बस इंजॉय ही करते जाएं। तो ये देखिए बोट में सब लोग बैठे हुए थे और मैं बिज़ी थी यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लेने में। और ये देखिए तभी यहाँ पर हमको एक ये शिकारा मिला, या बोट बोलेंगे आप इसको, नाव बोलेंगे। तो यहाँ पर ये ना ऐसे पानी के बीच में कोकोनट वाटर सेल करते हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। कोकोनट वाटर का हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ഇത് എവിടുന്ന് വന്നതാ? ഈ തേങ്ങ എവിടുന്ന് വന്നതാ? ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണോ വന്നത്? तो बेसिकली पूवर जो है ना वो एक मछली पकड़ने वाला गांव है, और ये कोवलम से अराउंड 14.6 किलोमीटर दूर है। तो लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है, 14.6 इज़ मतलब लेस देन 1 आवर है। तो यहाँ पर जो इस तरह के वेंडर्स बोलूँगी या जो भी है, ये मतलब आपको पानी में तैरते तैरते मिल जाएंगे जगह जगह, और इनसे भी मतलब सामान खरीदना चाहिए, बिकॉज़ इनके पास और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और मतलब गरीबी भी आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें ज़रूर यहाँ पर जाके ऐसे ख़रीद लेना चाहिए, जैसे कोई नारियल पानी है, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, बट इन लोगों को इस तरह से रोज़गार भी मिलता है। तो ये नेचुरल ब्यूटी आप देखेंगे यहाँ पर मतलब किसी ने कुछ अपने आप बनाया हुआ नहीं है, ऐसा लगता है कि सब कुछ आर्टिफिशियल है, बट सब कुछ नेचुरल है। और यहाँ मज़ा लेते लेते अगर कोकोनट वाटर मिल जाए पीने के लिए तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हमको। और ये देखिए साइड साइड में ना काफ़ी सारी बर्ड्स भी यहाँ पर हमको दिख रही थी। आई डोंट नो आपको मैं कैप्चर कर पाई हूँ कि नहीं। और ये देखिए नेचुरल ब्रिज, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है यहाँ का। ओह माय गॉड, इट्स वेरी नेचुरल। ये देखिए एक बर्ड बैठी हुई थी, जैसे हमारा ही वेट कर रही थी, और अपने फेदर्स खोल के जैसे डांस कर रही थी। और यहाँ पर इस तरह के काफ़ी सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, लाइक 5 स्टार होटल्स भी यहाँ पर बने हुए हैं। और ये लोग फिशिंग कर रहे हैं, यहाँ देखिए पानी के साइड साइड में खड़े होकर ये लोग फिशिंग भी यहाँ पर करते रहते हैं। तो यहाँ का बेसिकली जो रोज़गार है वो फिशिंग ही है, और उसी के ऊपर मतलब इन लोगों का जो जीवन है वो चलता है।
तो बहुत सुंदर सी जगह है। और ये देखिए इस टाइप के शिकारा भी यहाँ पर चलते हैं, आप ये भी हायर कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको कितना खर्चा करना है। और ये देखिए समुद्र के बीच में ही एक रॉक है जहाँ पर ये क्रॉस है एंड मदर मैरी का एक स्टैचू भी है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर नयर नदी जो है वो सी से मिलती है। तो बेसिकली इसको एस्चुरी पॉइंट कहा जाता है और ये बहुत ही फेमस पॉइंट है यहाँ का। और ये है एक एलिफेंट रॉक, ये भी एक पॉइंट है जिसको आप जाके मतलब पास से जाके देख सकते हैं। और ये गोल्डन सैंड बीच पर बना हुआ है। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे सरोवर पोर्टिको होटल में। तो ये यहाँ पर बेसिकली समुद्र के बिल्कुल किनारे है और सबको भूख भी लग चुकी थी, तो बस सब खाने के लिए हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर। और इसकी भी हमने एक्चुअली बुकिंग पहले से ही कर ली थी। तो मैंने आपको बताया कि अगर चीज़ें आप पहले से कर लेते हैं तो उस समय आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती हैं चीज़ें। तो हम यहाँ पर रह नहीं रहे थे, बस बेसिकली हम यहाँ पर लंच का एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आए थे। और ये देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर इन्होंने पूरा बुफे लगाया हुआ था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड रिवर, मतलब रिवर नहीं बोलूँगी, सी साइड अगर आपको ऐसा वाला एक्सपीरियंस मिलता है तो ये तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस होता है। और समुद्र के किनारे बैठकर अगर आप खाना खा रहे हैं तो एक मतलब डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है ये। तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पर आप रह भी सकते हैं या ओनली आप खाना खा के भी जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर खाली लंच किया था और बहुत ही मतलब जो एक डिफरेंट वाला जो एक्सपीरियंस था वो लिया था। ये एक्सपीरियंस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ का जो गोल्डन सैंड बीच है वो बहुत ही फेमस बीच है। यहाँ पर आप थोड़ी देर तक रुककर मज़ा भी ले सकते हैं। और ये देखिए हमारा खाना भी आ चुका था और बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। तो बस सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लंच किया। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप अगर पूवर आते हैं तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। और यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर साइन बोर्ड्स लगा के रखे हैं, जहाँ पर आपको जाना है या घूमना है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डेस्क से वो देते हैं। तो आप बताना आपको ये जगह कैसी लगी। हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था इस जगह को। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप साउथ इंडिया आते हैं तो केरल में आप पूवर ज़रूर आना, मतलब ये मस्ट विजिट प्लेस है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।